दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रही होगी। पढ़ाई के क्रम में आपको हेल्प करने के लिए कुछ आगे के टॉपिक्स लेकर आया हूं आज। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे पिछले वीडियोस में, शैडो बैंक, एनबीएफसी वगैरह। लास्ट टाइम मैंने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के फ़र्क को भी बताया था, और उसके अलावा मैंने बताया था बैड बैंक क्या होता है। बैड मैन की तरह बैड बैंक एक चीज़ है, बट वो बैड मैन नहीं है, वो अच्छा एक्चुअली गुड बैंक है, वो काम अच्छा करता है। खैर, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ से फाइनेंसेस होती है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। देखिए दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। बेसिक फ़र्क टेन्योर का है। अगर टेन्योर मोर देन 1 ईयर्स हो, मतलब जो अवधि है अगर ये 1 साल से ज़्यादा है तो ये कहलाएगा कैपिटल मार्केट। लेकिन अगर अवधि मतलब जो फाइनेंस उठाया जा रहा है, जो पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है, वो अगर 1 साल से कम है तो वो कहलाएगा मनी मार्केट। तो एक एग्जांपल आता है कि जैसे ट्रेजरी बिल्स या कुछ और उस तरह का बिल्स जो कि जिसकी अवधि 1 साल से कम होती है वो मनी मार्केट में आ जाएगा। कमर्शियल पेपर्स वगैरह जिसकी अवधि 1 साल से कम होती है, 1 दिन से लेके 364 दिन तक की अवधि होती है उसकी, और जिसकी अवधि 1 साल से ज़्यादा होती है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, वो सब आ जाएगा कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप पैसा पब्लिक से लेते हैं, चूँकि कंपनी है, कंपनी के पास पैसे की कमी होती है, कंपनी को चलाना है अपना पूरा एम्पायर, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। वो पैसा कहाँ से लेगा? वो पैसा लेगा पब्लिक से। पब्लिक से पैसा किस रूप में लेगा? 2 रूप में ले सकता है, या तो डेट के रूप में या तो इक्विटी के रूप में। तो इसको समझने के लिए आसान तरीका ये है, डेट मतलब कर्ज होता है, सभी जानते हैं। इक्विटी मतलब इसको हम कह सकते हैं शेयर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि मेरा एक कंपनी है और उसका 100 रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें। अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि उसमें और इन्वेस्टमेंट हो जाए, 100 रुपये मुझे और पैसा उसमें लगाना है। तो जब 100 रुपये मुझे और लगाना, तो मैं 2 तरीके से पैसा उसमें लगा सकता हूँ। 50 रुपये मैं क्या करूँगा, 50 रुपये मैं डेट ले लूँगा, कर्ज ले लूँगा, और 50 रुपये मैं शेयर इशू कर दूँगा। तो ये शेयर इशू करूँगा, ये शेयर जो होगा वो 50 रुपये का मैं मालिकाना हक दे दूँगा जो उस शेयर को लेगा, और जो डेट लूँगा, कर्ज जो लूँगा मार्केट से, उसमें मालिकाना हक मेरे पास ही रहेगा। सिर्फ मैं कर्ज लूँगा, कुछ दिनों के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितने दिन का उसमें टेन्योर है उतने दिन के बाद उसको वापस कर दूंगा। तो ये बेसिक फ़र्क है कर्ज के हिसाब से। ये डेट मार्केट होता है, कर्ज का सारा चीज़ है ये, और ये शेयर मार्केट होता है जिसमें कि शेयर आप बेचते हैं। तो एक कंपनी इन तरीकों से पैसे बनाती है, या पैसे एक्चुअली में उधार लेती है, या उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसे करवाती है। बिना इसके कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। कंपनी को पैसा चाहिए होगा, या तो वो शेयर इशू करेगा या बॉन्ड करेगा, और ये सब तो है ही कि अगर जो कमर्शियल बिल्स है या फिर कमर्शियल पेपर्स है, अगर कम ड्यूरेशन के लिए लेना है तो वो सब करेगा। आखिर इसको मनी मार्केट कह भी रहे इसीलिए बिकॉज ये 1 साल से कम का है, ये 1 साल से ज़्यादा का है। 1 साल से ज़्यादा का पैसा से ही कुछ आप कैपिटल बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया कैपिटल मार्केट। 1 साल से कम के पैसे से आप कैपिटल नहीं बना सकते हैं, थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया मनी मार्केट। तो ड्यूरेशन से भी आप इसको याद रखिएगा, मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट, लेस देन 1 ईयर मनी मार्केट। डेट समझ में आ गया, इक्विटी समझ में आ गया। लेकिन अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे हम। जैसे डेट मार्केट में कुछ एग्जाम्पल्स है बॉन्ड्स का, डिबेंचर्स का। बॉन्ड किसे कहते हैं, डिबेंचर किसे कहते हैं, ये समझना होगा। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक गवर्नमेंट या एक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या गवर्नमेंट इशू करती है। तो बॉन्ड में 3 चीज़ की गारंटी होती है। गारंटी किस चीज़ की होती है? पहला होता है टेन्यूर का। टेन्यूर मतलब क्या कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए ही वो देगी, उससे पहले पैसे वापस नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मैं एक कंपनी हूँ, या मान लिया मैं सरकार हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉन्ड इशू करूँगा। बॉन्ड इशू करूँगा, 100 रुपये का मैंने बॉन्ड इशू किया, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो जब मैं 100 रुपये का बॉन्ड इशू करूँगा 2 सालों के लिए, तो मैं आपको, आप मुझे 100 रुपये दे देंगे, मैं आपको बॉन्ड दे दूँगा, ठीक है।
2 साल के बाद आप मेरे पास आएंगे अपना पैसा वापस लेने। तो 2 साल के लिए जब आएंगे 2 साल के बाद तो कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए। मैं तो आपको 100 रुपये दे दूंगा, कुछ प्रॉफिट भी दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। एक्चुअली में इसको इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअली में इसको कहते हैं कूपन रेट। आम बोलचाल में इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, बट इसके टर्म में, बॉन्ड के टर्म में इसको कहा जाता है कूपन रेट। तो वो कूपन रेट के हिसाब से उसको पैसे वापस किया जाएगा 2 साल के बाद। कूपन रेट हर साल पे 8% हो जाता है या फिर 9% होता है, जितना 10% होता है, जितना हो जाए, ठीक है। तो वो हर साल 2 साल के बाद उसको उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कूपन रेट का जो अमाउंट है वो भी वापस करना होगा। तीसरा है गारंटी। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है और ये 3 चीज एक बॉन्ड में होता है। मतलब क्या, समय लिमिटेड है, फिक्स्ड है, उस समय के पहले ना पैसा वो दे सकता है ना पैसा वो ले सकता है। इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट फिक्स्ड है पहले से ही, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उतना उसको देना ही होगा। गारंटी, गारंटी किस चीज का, कि पैसा डूबेगा नहीं, तो इसको बॉन्ड कहते हैं। जहां पे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं एक सरकार हूं, 100 रुपया मुझे आपसे मिला, मैंने 100 रुपया आपसे लिया बिकॉज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पे। तो जब मैंने 100 रुपया 2 साल के लिए आपसे, तो 100 रुपया मैं आपको वापस करूंगा 2 साल के बाद, प्लस 10% अगर कूपन रेट था तो 10% कूपन रेट के हिसाब से 2 साल का 20 रुपया, 120 रुपये मैं आपको वापस करूंगा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद जब आपको 120 रुपये मैं वापस करूंगा तो मेरा बॉन्ड का जो मैच्योरिटी है पूरा हो गया। अब आपका पैसा आपको चला गया, मेरा जो 100 रुपये का काम था मेरे को हो गया, अब हम दूसरी चीजें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम आपको दे रहे हैं गारंटी 2 साल का, हम आपको दे रहे हैं गारंटी कूपन रेट का, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम सरकार हैं तो आपको पैसा नहीं डूबेगा। तो ये 3 चीजें होती हैं बॉन्ड में, ये ध्यान रखना है। एक चीज और बता देते हैं, फर्क बॉन्ड और डिबेंचर का। बॉन्ड जो है एक यूके टर्म है, लेकिन डिबेंचर एक यूएस टर्म है। हालांकि दोनों का प्रॉपर्टी एक ही तरह का है, बट डिबेंचर जनरली यूज किया जाता है प्राइवेट कंपनी में। सेम चीज है, एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसमें भी, डिबेंचर में भी टेन्योर होगा, कूपन रेट होगा, गारंटी होगी, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें गारंटी ज़्यादा है बिकॉज ये गवर्नमेंट है या पीएसयू है, इसमें गारंटी कम है बिकॉज यहाँ प्राइवेट कंपनी है। ले रही है दोनों पैसा रिटर्न करेगी एक समय के बाद, कूपन रेट के हिसाब से आपको जो अमाउंट है वो भी देगी, लेकिन गारंटी का थोड़ा सा फर्क होता है। तो बॉन्ड वो कहलाता है, डिबेंचर यूएस टर्म है, दोनों सेम चीजें हैं, बस फर्क है किस चीज का, कंट्री के हिसाब से और गारंटी के हिसाब से। ये बॉन्ड हो गया। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी मैंने बताया शेयर होता है। तो शेयर कैसे होता है, मान लिया जाए कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने क्या किया, मैंने अपना शेयर बेच दिया। 100 रुपये कंपनी मैंने अपना 50 रुपये का शेयर बेच दिया। 50 रुपये का शेयर एक आदमी को बेच दिया या 2-3 आदमी को बेच दिया। तो अगर 50 रुपये का शेयर मैंने 2 आदमी को बेचा 25 रुपये के हिसाब से, मैं एक कंपनी हूं, मैंने 50 रुपये का शेयर बेच दिया 25 के हिसाब से। तो अब मेरी कंपनी में 50% का मालिक मैं हूं और 50% के मालिक वो 2 लोग हैं जिन्होंने 25 रुपये का शेयर खरीदा है। अब मुझे ये समझाना होगा आपको कि जो बॉन्ड होता है ये गारंटेड होता है, मतलब पैसा मिलेगा, लेकिन इक्विटी गारंटेड नहीं होता है। प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो पहले अगर मान लिया कोई कंपनी मैंने जारी किया कंपनी में शेयर और कंपनी में बॉन्ड भी लिया हुआ है, कंपनी डूब गई, तो बॉन्ड वाले को पहले पैसा देना होगा। बॉन्ड वाले का पैसा डूब नहीं सकता है, बॉन्ड वाले को पहले पैसा मिल जाएगा, जो बचे खुचेगा उसमें से 50 रुपया मतलब 50% हम लेंगे और 25% वो दोनों लेंगे जो शेयर खरीदे हैं हमारा। तो याद रखना, इक्विटी एक शेयर है, मालिकाना हक है, तो जो लॉस होगा तो मालिक को भी होगा, प्रॉफिट होगा तो मालिक को भी होगा। अब मालिक तीनों हैं तो तीनों का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये आपका इक्विटी है। इसमें प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो जब कोई कंपनी जारी करती है एफपीओ या आईपीओ, एफपीओ या फिर आईपीओ जब जारी करती है, इसे कहते हैं फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेचने के लिए एफपीओ या आईपीओ जारी करती है। तो जब कंपनी डायरेक्टली जारी करती है और डायरेक्टली उसको कोई भी आदमी खरीद ले रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया। लेकिन यही शेयर
जब सेंसेक्स में, एनएसई में, बीएसई में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब यही शेयर खरीद बिक्री होगा लिस्टिंग होने के बाद, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी मार्केट। तो जब डायरेक्टली इन्वेस्टर आपका जो पब्लिक ऑफरिंग है, जो शेयर खरीद ले रहे हैं, तो वो कहलाएगा प्राइमरी मार्केट, और जब बीएसई एनएसई में मार्केट शेयर का वो ट्रेडिंग होगा तो कहलाएगा सेकेंडरी मार्केट। यहां तक आई थिंक क्लियर हूं मैं। बात करते हैं बॉन्ड में कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, जीरो कूपन और इंडेक्स की। थोड़ा सा ये लंबा टर्म है, इसको हम किसी और दिन डील कर लेंगे बिकॉज थोड़ा सा ये लंबा है। बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट आर का मतलब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, रेपो रेट। ट्रिपल आर का मतलब रिवर्स रेपो रेट। ट्रिपल आर का मतलब मत समझ जाइएगा, एक मूवी आ रही है साउथ की, वो मत समझ जाइएगा। यहाँ पे ट्रिपल आर का मतलब है रिवर्स रेपो रेट। इकोनॉमिक्स ही समझिएगा, मूवी में नहीं चले जाइएगा। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? बैंक्स को आपस में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं आपस में मेंटेन करने के लिए एनडीटीएल को, उसको कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। कमर्शियल पेपर 365 दिन से कम के कर्ज के लिए कमर्शियल पेपर का यूज करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, सब तीनों करीब करीब एक ही टाइप का, कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। ये तीनों भी हम किसी और दिन डील कर लेंगे बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो आज के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन यही था। फाइनेंशियल मार्केट, कैसे फाइनेंसेस एक कंपनी या सरकार निकालती है, उगाही करती है, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करती है, या कैसे इन्वेस्टमेंट लाती है। सिंपल यही मतलब है। इन्वेस्टमेंट लाने के 2 तरीके हैं, 1 साल से कम के लिए मनी मार्केट, 1 साल से ज्यादा के लिए कैपिटल मार्केट। कैपिटल में भी 2 तरीके से वो पैसे लाएगी, इन्वेस्टमेंट लाएगी, या तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कराएगी, या तो फिर इक्विटी यानी शेयर में इन्वेस्टमेंट कराएगी। बॉन्ड में कराएगी तो बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्ड, एक होता है डिबेंचर। बॉन्ड गवर्नमेंट टाइप होता है, डिबेंचर प्राइवेट टाइप होता है। दोनों में लेकिन टेन्योर, इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट और गारंटी जरूरी है, तभी वो बॉन्ड कहलाएगा। शेयर मार्केट में 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। और मनी मार्केट मतलब वो सारी चीजें जो बैंक जनरली करती है 1 साल से कम के ड्यूरेशन पे। तो ये शॉर्ट इंट्रो था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बॉन्ड्स के बारे में कुछ बता दूंगा मैं, और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक्स के नए वीडियोस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट